दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी मार्च का महीना चल रहा है और किसान दोस्तों के मन में दुविधा है कि हम किन सब्जियों का चयन करें जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो, और खास करके छोटी सब्जियों को हटा के कुछ ऐसी सब्जियों का चयन करें जो हमें कम से कम दिनों में, या फिर बात करें तो 100 से 120 दिनों के अंदर फल देना स्टार्ट हो जाए और हमें लाखों लाखों पैसे कमा के आसानी से दे सके। खास करके आपको ध्यान देना है कि हमें कौन कौन चीज़ों का ध्यान देना है। जुताई, अच्छा से बेहतर खाद, जैसी खादों की अच्छी मात्रा, सही समय पर पेस्टिसाइड दवाओं का छिड़काव, रोग की पहचान करना, या फिर जुताई आपको ध्यान देना, या फिर किन बीजों का चयन करें। इन सभी चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान देके अच्छे से सही बीजों का चयन करके सही बीजों से खाद डाल के इन फसलों का अगर आप चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार पैसे कमा सकते हैं। आप 2 से 4 हज़ार या 10 से 20 हज़ार लगा के अच्छे से आप 1 से 1.5 लाख 2 लाख आसानी से कमा सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि हमें रोगों को खास करके पहचान करना है सही समय पर, और सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस टाइम आप मार्च के महीने में किसी भी फसल या सब्जी की चयन कर रहे हैं, चाहे वो टमाटर, धनिया, मेथी, पालक या फिर कुछ भी हो, कोई फसल भी हो, तो आपको ध्यान देना है कि आप किस टाइप की फसल ले रहे हैं। उस टाइप की फसल के अकॉर्डिंग उस टाइप के विधियों से पानी दीजिए। जैसे हमारा इस टाइम का धनिया हुआ तो हमें फुहारा बिल लगाना चाहिए। इस टाइम का अगर हमारा मिर्च हुआ तो हमें ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहिए। इस टाइम का हमारा गन्ना हुआ तो हमें खुली बीज से सिंचाई करनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में देकर ही हमने 5 सब्जियों का चयन किया जिसको आप लगा के लाखों कमा सकते हैं। पहले नंबर पे बात करें तो हरी मिर्च। इस टाइम की हरी मिर्च जो हमारी ठंड के महीने में, जैसे हमारे अक्टूबर से नवंबर के महीने में जो हरी मिर्च लगी थी, इस टाइम मार्केट में आ रही है। अभी इस टाइम मार्केट का हाल आप देखेंगे तो 20 से 25 रुपए केजी मार्केट रेट है हरी मिर्च की। तो अभी आपको रेट तो कम मिलेंगे। अगर आप इस टाइम चयन कर रहे हैं तो आपका लगभग 70 से 80 दिन बाद फल देना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने नर्सरी तैयार किया है, नर्सरी पे आपको आसानी से मिल जा रहा है तो ठीक है। तो आप अभी नर्सरी डाल रहे हैं तो आपका 20 से 25 दिन में नर्सरी अच्छे से प्रॉपर तैयार होगी। लेकिन आपको ध्यान देना है कि सही बीजों का चयन करना है, और और आपको देसी खाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डाल के खेतों के तैयार करने के लिए बता दें तो आप गहरी जुताई करिए। अच्छे से गहरी जुताई करके पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद आप देसी खाद, अगर 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 एकड़ की बात करें, सॉरी 1 एकड़ की बात करें, तो आप 3 से 4 ट्रॉली आप देसी खाद डालिए। अगर उसके साथ आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं तो आप एक बैग लगभग 40 से 50 केजी का आप ले लीजिए DAP। इसको खेत में अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ आप लगभग 10 से 12 केजी आप पोटाश ले सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो 30 से 35 केजी आप सिंगल सुपर फास्फेट, इन तीनों खादों को अच्छे से मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके खेतों में नेमेटोड की समस्या है, दीमक लगने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, या फिर आपने देखा कि पहले खेत जब मैंने इसके पहले जो भी फसल या सब्जी लगाई थी उसमें दीमक का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, तो आप रीजेंट लगभग 2 से 3 केजी आप रीजेंट सभी रासायनिक खादों के साथ मिक्स करके आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे जो हमारे खेत में नेमेटोड की समस्या रहेगी, दीमक लगने की समस्या रहेंगी, या फिर टाड़े लगने की समस्या रहेगी, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे बात करें तो आप अरबी ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर किसान जो हमारा जैसे टमाटर, मिर्ची और कुछ ऐसी सब्जियां जिनके वो खास करके ध्यान देते हैं, लेकिन अरबी ये काफ़ी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट, काफ़ी ज़्यादा पानी चाहता है यह खेती। तो आपको ध्यान देकर कि आपके खेत में यहाँ जल का प्रबंध काफ़ी अच्छा हो। और आपको ध्यान यह भी देना है कि इस टाइम हम लगा रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि हम नॉर्मल खेतों का चयन करें, जैसे ना ज़्यादा निचली सतह की और ना ज़्यादा ऊंचाई की सतह को। जैसे पानी लगा रहे हैं तो पानी अच्छे से लग तो रहा, लेकिन ऐसे ना हो कि बरसात के मौसम में अगर ज़्यादा सा भी पानी जाए तो उसमें जल भराव हो जाए और जल निकासी की व्यवस्था ना हो। इन चीज़ों का ध्यान देकर ये आप अरबी की खेती कर सकते हैं। आपको सिंचाई के साधन की बात करें तो आप इसमें ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं, या फिर आप खुली विधि से जो आती है नालियाँ, अगर आपने अच्छे से खेत को तैयार करके नालियाँ बनाई है तो नालियों में पाइप लगा के एक ही बार में एक ही पूरे खेत की सिंचाई एक साथ हो जाती है, वो वाला आप खुली विधि से लगा सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस विधि से आप अगर सिंचाई कर रहे हैं तो भी आपका अरबी की खेती काफ़ी सक्सेस है। बाकी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन सी फसलों की डिटेल में जानकारी चाहिए। उसकी भी वीडियो हम आपको 1 से 2 दिन में ज़रूर बना के आपको अपलोड कर देंगे, ताकि आप अच्छे से पूरी प्रॉपर जानकारी प्राप्त कर सकें। और तीसरे नंबर पे बात करें तो सूरन, जैसे हमने अरबी की बताई है, सेम टू सेम मेथड से आप सूरन का भी कर सकते हैं।
इन दोनों फसलों सब्जियों में आपको ध्यान देना कि पानी की रिक्वायरमेंट, पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगती है। इनमें ध्यान देना है कि आपको पानी काफ़ी अच्छे से और सही-सही समय पर आपको पानी लगाना है। इससे पानी जितना अच्छे से आप बेसल डोज़ में खाद डालें, जितने अच्छे से निकाई-गुड़ाई करके खरपतवार निकालिए, बार-बार टाइम टू टाइम पानी लगा रहे हैं, उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। खास करके स्टार्टिंग मार्केट रेट की बात करें तो ये 100 से 150 रुपए केजी स्टार्टिंग मार्केट रेट से बिकना स्टार्ट हो जाते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना रहेगा, जैसे दीमक लगने के प्रकोप नहीं रहना चाहिए और सड़न, जैसे देसी खाद आप डालें तो आपको ध्यान देना रहे, या तो वर्मी कंपोस्ट डालिए या फिर आपकी देसी खाद अच्छी से पूरी प्रॉपर सड़ी हुई रहनी चाहिए, उसमें दीमक लगने के चांसेस ना रहे, आपकी देसी गोबर की खाद कच्ची नहीं रहे। और बाकी डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हमको आपको सूरन की खेती के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। अगली सब्जी की बात करें तो आप टमाटर ले सकते हैं, या कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियां जिनको आप लगा तो रहे हैं, आपको लागत काफ़ी ज़्यादा, जैसे 10-20 हज़ार से लेके 1-1.5 लाख तक लागत लगेगी स्टार्टिंग में अगर 1 एकड़ की बात करें, लेकिन आपको अच्छा खासा 4 से 5 लाख रुपए तक आसानी से दे सकती है। बस आपको सही नियमों का पालन करना चाहिए, हाइब्रिड बीजों का चयन करना चाहिए। टमाटर की खेती में आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जैसे हमने नर्सरी तो पौध तैयार कर लिए, पहले नंबर पर आप सही मिट्टी का चयन करिए, आप हल्का दोमट बलुई मिट्टी का चयन करिए, जिससे पानी के जो एब्जॉर्ब कर रहा हमारा पानी, उसमें नमी की मात्रा अच्छी बनी भी रहे, लेकिन बरसात के मौसम में क्या रहे कि मिट्टी सूखने में भी आसानी रहे। इस चीज़ों का खास करके ध्यान देना है। अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं इस टाइम, तो आपको बेड बना के अच्छे से उसके ऊपर ड्रिप लगा दीजिए। ड्रिप लगाने के बाद आप मल्चिंग पेपर लगाइए। मल्चिंग पेपर लगाने के बाद जिग जैग करके बुआई करिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक सीधी लाइन में है और दूसरी अब उसके अपोजिट जो लाइन है उसमें आप थोड़ा डिस्टेंस कर सकते हैं। इससे क्या रहता है कि जब जिग-जैग लगाते हैं इससे हमें छमड़ा बांधने में आसानी होती है, बाँस लगाने में आसानी होती है और फल जो थोड़ा दूरी पे रहते हैं तो उससे पौधे जब गैप में पाते हैं तो गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा गर्म हवाएं लू बहती है। इससे थोड़ी दूरियाँ जब रहती है तो पत्तियाँ काफ़ी अच्छे से हवा को पास कर लेती है, पत्तियाँ ज़्यादा सूखती नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा हरी-भरी रहती है। दूसरा, बार-बार अगर आप पानी लगा रहे हैं तो अच्छे से नमी की मात्रा अच्छे से बनी रहेगी। आपका ड्रिप है तो आसानी से नमी की मात्रा बनी रहेगी, तो आपको बार-बार गर्मियों के मौसम में पानी लगाने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी। और अगली सब्जी की बात करें, आप भिंडी की खेती करिए, जो मैं लगभग नवंबर-दिसंबर के महीने से लगातार बताता आ रहा हूँ आपको कि आप अगर भिंडी की खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। मार्केट रेट की बात करें तो इस टाइम अभी बात करें तो 100 से 150 रुपए केजी चल रहा है और काफ़ी अच्छा। अगर आप इस टाइम आपने पौध तैयार कर लिया है, जैसे हम नर्सरी से पौध ला के तैयार कर लिए हैं, इस टाइम आप बुआई कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। हालांकि जिन किसानों ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह में लगाया है, उनका मार्केट में थोड़ा जल्दी आएगा, लेकिन आपका अगर इस टाइम बुआई कर रहे हैं तो आपका जल्दी जमा न्यूसन होगा। जिन्होंने जनवरी या फरवरी के महीने में लगाया है उनके साथ ही लगभग आप आ जाएंगे, अगर आपने सही विधियों का प्रयोग किया, सही देसी खादों का प्रयोग किया, सही बेसल डोज खाद डाला और सही मात्रा में सब कुछ खादों को डाल के अच्छे से बुआई किया। बाकी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए भिंडी की खेती के बारे में, आप कमेंट करके जो बताएं। भिंडी में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से आप दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, कौन कौन से रोग निवारण के सस्ती दवाओं को आप यूज़ कर सकते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही किसान संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।